नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। आज हम जानेंगे कि जब हमें गुस्सा आता है तो क्यों हम हमेशा एकदम कंफ्यूज फील करते हैं, बहुत ही हताश फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उससे कभी बाहर नहीं निकल सकते। आज मेरे पास आपके लिए सॉल्यूशन है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर सविता दीदी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, सबसे पहली बात मैं ये जानना चाहती हूँ दीदी कि जब हम बात करते हैं एंगर की या गुस्से की, ये एक ऐसा इमोशन है, एक छोटा सा बच्चा वो भी फेस करता है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी फेस करते हैं। हर व्यक्ति उसे फेस करता है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सके कि एंगर एग्जैक्टली है क्या? गुस्सा सभी को आता है, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, कहाँ भी कोई भी कम्युनिटी के हों, देश के हों, जाति के हैं, संप्रदाय के हैं, सभी गुस्सा करते हैं जी। और कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन की टेलीविज़न में या न्यूज़पेपर में या रेडियो में गुस्से के कारण कोई हिंसा या हत्या का समाचार ना हो। माना ये इतना कॉमन नेगेटिव इमोशन है कि हर इंसान जो है वो इसके वश में आ जाता है। बिल्कुल। कोई भी सिचुएशंस, माना मे भी छोटी से छोटी सिचुएशन हो सकती है या कोई ग्रेव सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन सब गुस्सा करते हैं। तो मनोविज्ञान कहता है एंगर इज टेम्परेरी इंसैनिटी, थोड़े समय का पागलपन है। ओके। तो जैसे एक पागल व्यक्ति को भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही जो व्यक्ति क्रोध में आता है उसकी भी यही स्थिति हो जाती है। करेक्ट। वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, और फिर ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, जो दूसरों को दुख पहुँचाते हैं, और जिसके लिए कहा गया कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन ज़बान का घाव नहीं भरता। बिल्कुल है। कई बार कहने वाला तो शायद भूल सकता है लेकिन सुनने वाला उसे नहीं भूल पाता। बिल्कुल। और उसका असर फिर हमारे संबंधों पर आता है। जी। कि संबंधों में पहले तो प्रेम खत्म होता है जी। ना, और अगर मजबूरी है साथ रहने की तो भले साथ रहेंगे लेकिन वो मन से समीप नहीं होंगे, वो रिस्पेक्ट चला जाता है ना? वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है आपस में, तो संबंध टूट भी जाते हैं। देखने में आता है आज परिवार टूटते हैं, कई बार कारण यही होता है कि गुस्से में आकर के हम ऐसा कुछ बोल गए जो सामने वाले के दिल को इतना लग गया कि फिर वो उससे उबर ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा के लिए ही जैसे दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर गुस्से को ऐसे भी कहा गया कि ये सेल्फ पैरालाइजिंग इमोशन है। यानी व्यक्ति इतना असहाय हो जाता है उस समय कि वो कुछ कर ही नहीं पाता जैसे ना? और इसे ये भी कहते हैं कि ये एक एसिड की तरह है। अच्छा। जैसे एसिड को जिस पात्र में डाला जाता है वो उसे ही नष्ट करता है। तो गुस्सा करने वाला इंसान ऐसा समझता है कि मैं दूसरे को कर रहा हूँ, कह रहा हूँ और उनको अफेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो पहले अपना नुकसान करते हैं। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा शरीर भी, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी भी जो है वो चेंज होती है उस समय। उसमें हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स ऐसे बनते हैं जी, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर उसके बाद हम सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं सब। बिल्कुल। दीदी, एक और बात, जैसे हम चाय पीते हैं, ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप तक पहुंचाना चाहूँगी कि जब हम चाय पीते हैं पहली बार, हम सोचते हैं कि चलो अच्छा लग रहा है, ये तो टेस्टी लग रहा है पीने में, कि फिर से पी सकते हैं। फिर हम दूसरी बार पीते हैं, फिर तीसरी बार हम पीते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो अभी नया वैरायटी ट्राई करते हैं। फिर हम उसमें अदरक डालते हैं, कई बार हम उसमें इलायची डालते हैं। बेसिकली हमको रियलाइज नहीं होता है कि कब हम उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। ऐसे ही तरीके से क्या एंगर भी फंक्शन करता है? क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हम तो एक्टिंग करके, जैसे मैंने बहुत सुना था ये बचपन में, हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं बच्चों को डांटने की ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। लेकिन आपका क्या कहना है कि एंगर इज अ एडिक्शन? एडिक्शन हो भी सकता है, क्योंकि कई बार सोचते हैं कि हम गुस्सा करेंगे तभी मानेंगे। जी। गुस्सा किए बिना तो कोई हमारी सुनता ही नहीं है, कोई काम करता ही नहीं है। करेक्ट।
है ना, और खासकर पेरेंट्स की जिनकी आपने बात की, तो बच्चों के लिए तो ये अपने माइंड में रख ही लेते हैं कि हम प्यार से बोलेंगे तो बच्चे कभी भी हमारी बात नहीं मानेंगे, हमें रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे, और हमें रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। जी। तो फिर माता पिता ये तरीका यूज़ करते सबकॉन्शियसली, जी, माना वो रियलाइज नहीं करते कि उसका कितना बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है ना। Correct. कई बार समझो गुस्से में चलो आप कहना मनवाने की कोशिश करें, बच्चा नहीं पढ़ रहा है या टीवी देखना नहीं छोड़ रहा है, आप चाहते हैं कि वो टीवी नहीं देखे, वो पढ़ाई करे, या वो जो गेम्स खेल रहा है वो नहीं खेले, पढ़ाई पर ध्यान दे। ज़्यादातर गुस्सा करने का कारण यही होता है। एब्सोल्युटली। तो मानो आपने गुस्से में उसको कुछ भी बोल दिया, जैसे मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं उस समय कि अरे तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो है ना जी, तुम तो ऐसे ही बुद्धू हो, नालायक हो, मतलब कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं मानो। तो कई बार बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं ना, वो तो इतने परिपक्व नहीं होते, तो आपके शब्दों को ले लेते हैं वो, और चलो वो किताब उठा भी लेते हैं। आपके गुस्से से भय तो पैदा होता है बच्चों में, तो ज़रूर मान लेते हैं, किताब उठा लेते हैं। अब वो एक्चुअली किताब उठा के पढ़ नहीं रहे, करेक्ट, क्योंकि जो गुस्से में हम बोल गए हमें भी नहीं पता होता हम क्या क्या बोल गए। तो वो बच्चा जो है वो सोचता है मेरे पिता ने ऐसे कहा, मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा, और कई बार बड़े होकर वही पर्सनालिटी बनने लगती है उनकी, और उनके अंदर वो कुंठा भी आने लगती है। कई बार इतनी हीन भावना होती है कि वो अपने जीवन में सफलता नहीं पा सकते। जी। तो ये उसके भविष्य प्रभाव जो हैं वो होते हैं। बिल्कुल। फिर हम बच्चों को सिखाते भी हैं क्योंकि अगर हम गुस्सा करके उनसे अपनी बात मनवा रहे हैं, है ना, जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं उनको पता है बात मनवाने के लिए तो गुस्सा ही करना होता है तो उनको अपनी बात मनवानी है तो वो भी आप पर गुस्सा करेंगे जी। या आपका सामना करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि ये बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो क्या सीख रहे हैं, क्योंकि हमने ही सिखाया ना, जैसा आचरण हमने उनके लिए किया वही वो हमारे को करेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है ना, जो अगर हम जैसे यही समझते हैं कि नहीं इसके बिना हमारा काम, एडिक्शन का मतलब यही होता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो सही तरीका है कि आप बच्चों से जो बात मनवाना चाहते हैं तो उनको एक्सप्लेन करें कि वाई दे शुड डू इट, क्या रीज़न है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी की एज है, हर बात के पीछे बच्चे कारण जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों करें जी। और अगर उनको ये समझ में आ जाती है बात कि हाँ ऐसा इसलिए करना चाहिए, अब उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में उनको नहीं समझ में आता जी, 2 बार 3 बार आपको समझाना पड़ेगा। अगर प्यार से समझाना है तो उतना धीरज तो हमें रखना ही पड़ेगा, और एक बार बच्चा समझ गया फिर आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही करेगा। करेक्ट है ना। तो यहाँ हमें चेंज करना है और समय देना। आजकल माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय कहाँ है। बिल्कुल। एक बार बच्चे ने पूछा, आपने उसको बताया और फिर उसने नहीं किया तो दूसरी बार तो हम गुस्से से ही बात करते हैं कि भाई मैंने कहा और तेरे को समझ नहीं आया। करेक्ट। तो हमें समय भी देना है बच्चों को और प्यार से और धीरे से समझाना है, तो फिर इस एडिक्शन से हम फ्री होते हैं। बिल्कुल दीदी एक और बात, मैं बिकॉज आप इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है और ईश्वर के इतने करीब है, मैं पूछना चाहती थी दीदी कि ईश्वर जो है अर्थात जो हमारे परम पिता परमात्मा है, उनके पास प्यार के अलावा कुछ नहीं है देने के लिए। वो कोई भी और इमोशन यूज़ नहीं करते, वो हमेशा प्यार को ही यूज़ करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी इसका भी यही गोल है कि वो ईश्वर को पूरी तरीके से सब तक पहुंचाए, सब तक उनका ज्ञान पहुंचाए। ऐसे में आपके हिसाब से ब्रह्मा कुमारी जो एक जर्नी पर है, उस जर्नी में एंगर मैनेजमेंट पर किस लेवल तक वो अपना मैं कहूँ तो अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई एंगर इज नॉट गुड, यू नो, अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल सके। तो सबसे पहली बात तो कि हम ये समझते हैं कि एंगर हमारा नेचुरल नेचर नहीं है। करेक्ट है ना। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि नहीं एंगर इज नेचुरल, गुस्सा तो आएगा ही ना, अगर ये परिस्थिति पैदा होगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना जी। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें हम समझते हैं नहीं, शांति हमारा स्वभाव है, पीस इज माय नेचर।
लव इज माई नेचर ना, आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है। हम क्या पसंद करते हैं अपने जीवन में? गुस्सा पसंद करते हैं या शांति पसंद करते हैं? एकदम शांति, है ना। तो जब हम शांति पसंद करते हैं तो शांति ही हमारा स्वभाव है। हम क्या प्रेम पसंद करते हैं या नफरत पसंद करते हैं? प्रेम पसंद करते हैं, तो प्रेम ही हमारा स्वभाव है। करेक्ट। तो हम जब अपने स्वभाव में स्थित होते हैं, जी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जैसे ये अंडरस्टैंडिंग भी है स्पिरिचुअलिटी में कि आई एम नॉट ओनली बॉडी ना, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मैं चेतन शक्ति आत्मा हूँ, क्योंकि ये गुण आत्मा के ही हैं। करेक्ट। शरीर तो एक्सप्रेशन करने का एक माध्यम है। तो वो शांति का स्वभाव मैं महसूस करती हूँ और मेरे द्वारा मैं दूसरों को भी अनुभव कराती हूँ। बिल्कुल। जब मैं दूसरों के साथ व्यवहार में आती हूँ तो भी मेरा व्यवहार उतना ही पीसफुल होता है। करेक्ट। ऐसे ही उस प्रेम को मैं स्वयं में, परमात्मा के प्रेम को भी मैं अनुभव करती हूँ और वही प्रेम मैं सबके साथ बांटती भी हूँ। तो फिर गुस्से का स्थान ही नहीं रहता, माना इजीली हम उसको मैनेज कर पाते हैं। बिल्कुल। मोर और लेस ये होता है कि या तो हमें गुस्सा आता ही नहीं, है ना, और अगर आता भी है मानो, अब कई बार होता है कि कोई पुराने हमारे स्वभाव चले आते हैं कुछ समय से, तो उन्हें कंट्रोल करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। स्पेशली हम मेडिटेशन करते हैं रोज़ मेडिटेशन करने से पीस ऑफ माइंड हमारी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड भी होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी होती है। बहुत जल्दी हम एक्साइट नहीं हो जाते, बहुत जल्दी हम रिएक्ट नहीं करते किन्हीं भी चीज़ों को लेकर के। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो भी हम इजीली अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। बिल्कुल, अपने को मैनेज कर पाते हैं। ब्यूटीफुल दीदी, ब्यूटीफुल। दीदी एक और बात, जब हम एंगर की बात करते हैं अर्थात गुस्से की बात करते हैं, ये एक ऐसा इमोशन है जिसके साथ कई सारे और इमोशंस भी आते हैं। जैसे कई बार अगर हम सामने वाले व्यक्ति पे गुस्सा हो रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम जा रहे हैं, सपोज मैं जा रही हूँ बाय कार और ड्राइवर ने गलती से नहीं, उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, सामने वाले व्यक्ति ने रॉन्ग वे से आकर उन्हें डैश कर दिया कार को। अभी इस सिचुएशन में उस व्यक्ति को मैं जानती भी नहीं हूँ, ना मैं उनसे कभी मिली हूँ, ना ही मेरा कोई रिलेशनशिप है, लेकिन उन्होंने मेरे स्पेस में आकर मेरे स्पेस को डिस्टर्ब किया, मेरी कार को डिस्टर्ब किया। ऐसे में इट्स नेचुरल टू गेट एंग्री। मुझे ऐसा लगता है कि भले मैंने बहुत सुना है कि एंगर नहीं करना चाहिए, लेकिन उस मोमेंट पे मेरा नुकसान हुआ है और मेरी कोई गलती नहीं है। तो कई बार हमारी गलती नहीं होती है, इसीलिए हम गुस्सा करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेबल कैसे रहा जाए दीदी? जो सिचुएशन बनी मानो जी कि भाई मेरी कार का नुकसान हो गया और गलती भी मेरी नहीं है जी, हम अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे नहीं कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर हमारा नुकसान किया है तो हमें अपनी बात नहीं कहनी, पर हम वो बात शांति से भी कह सकते हैं, गुस्से से कहने की बजाय। क्योंकि अगर हमने गुस्सा करके उसे कहा, मैंने तो देखा लोग गालियां देना ही शुरू कर देते हैं, इवन थोड़ा सा बात बढ़ती है तो मारपीट पे भी आ जाते हैं। माना इतना रोड रेज बोलेंगे जैसे इसको ना, इतना ज़्यादा कई बार वो हो जाता है जी। तो उससे तो दोनों ही पार्टी को नुकसान ही होने वाला है जी, है ना। तो हम आपसी बातचीत करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। मानो जिसका नुकसान हुआ उसको सामने वाला रियलाइज़ करके अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। मेन तो अपनी बात है कि हमारा नुकसान हुआ है तो हम अपनी बात कहें कि भाई आपकी गलती से ऐसा ऐसा हुआ है। नॉर्मली नहीं मानता है सामने वाला, भी ऐसे ही कहता है कि मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है, आपकी गलती है। तो ऐसे में अगर हमें लगता है कि सामने वाला रियलाइज करने को तैयार नहीं है और कुछ ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं है तो लेट इट गो। क्यों अपना हम मूड खराब करके अपना नुकसान करें? क्योंकि गुस्सा करके हम ज़्यादा तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना, और अपने मन की शांति को हम गंवा रहे हैं। तो कोशिश कर लेना चाहिए, और अगर कोशिश करके भी बात नहीं बनती हुई दिख रही है, नॉर्मली नहीं रियलाइज करते हैं कोई अच्छे लोग होते हैं तो रियलाइज भी कर लेते हैं, बट नॉर्मली ऐसा होता है तो फिर हमें उसको लेट गो करके निकल जाना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी नुकसान हुआ होता रहता है ज़िंदगी में। इस तरह की घटनाएं कभी हो जाती हैं, कभी लॉस होता है तो कभी हमें गेन भी होता है। ऐसा कुछ नहीं तो बिल्कुल दीदी एक और बात, जब हम बात करते हैं एंगर की, एंगर एक और चीज़ से जुड़ता है, वो है ईगो। कई बार क्या होता है
कि अगर हम बीमार है, सपोज कोई व्यक्ति है जो, सपोज मेरी फ्रेंड है जो बीमार है, आज उसको बहुत हाई फीवर है, अभी इस सिचुएशन में अगर उनको कुछ भी बोलेंगे तो उनको गुस्सा आएगा, मुझे सब अकेला छोड़ दो, मुझे बस सोने दो थोड़ी देर, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे सोने दो। ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो एंगर को अपनी ईगो को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, यूज करते हैं उसका। तो इन दोनों ही सिनेरियोज में एक व्यक्ति बीमार है और उसको शांति चाहिए, एक में वो एंगर इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको अपनी ईगो को फुलफिल करना है। आपके हिसाब से दोनों में से किस में जस्टिफाइड है एंगर? एक्चुअली जो बीमार है और गुस्सा कर रहा है उसकी इस कंडीशन को हमें समझना चाहिए जी, क्योंकि जो बीमार होता है वो शरीर से कमज़ोर है तो कहीं मन से भी कमज़ोर हो जाता है, तो उनकी टॉलरेंस बहुत कम हो जाती है जी, जो सिक पीपल होते हैं। Yes. तो फिर हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जी, मानो हमने उन्हें कुछ कहा और जैसे आपने कहा कि ना मुझे शांति चाहिए, मेरे से बात मत करो, मुझे सोने दो, तो ठीक है ना, कि हाँ इनको रेस्ट चाहिए, हमें इनको सोने देना है, इनको हम कोऑपरेट करें, सहयोग दें। तो उनकी कंडीशन को समझते हुए, ऐसे नहीं कि उन्होंने गुस्से में कहा तो फिर हम भी गुस्से में बात करना शुरू कर दें। कई बार ऐसा देखने में आता है कि फैमिली में हैं बुजुर्ग माता पिता होते हैं, ज़्यादातर जो ओल्ड एज में होते हैं उनको कोई ना कोई बीमारी तो होती ही है और उसके कारण उनका चिड़चिड़ा स्वभाव हाँ हो जाता है। तो फिर वो जब बच्चों से बात करते हैं, बच्चे थोड़ा भी कुछ ऐसी बात कहते हैं तो तुरंत उनकी वो नेचर, उनकी बिहेवियर सामने आती है उस तरह से। तो कई बार बच्चे नहीं समझ पाते उनकी कंडीशन को और वो भी फिर उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो माँ बाप का ये डिसरिस्पेक्ट होता है, मतलब जो वो उनको लगना चाहिए कि बच्चे जो हमें समझने चाहिए वो नहीं समझ पा रहे, या हमें जो रिस्पेक्ट उनको इनका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें उनकी फिजिकल कंडीशन समझ के, भले ही वो चिड़चिड़े हो रहे हैं लेकिन हम ना हो, करेक्ट, हम उन्हें कोऑपरेट करें, हम उन्हें सहयोग दें उस स्थिति में जी। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जब हम देंगे तो नेचुरली वो भी अपने आप उस बात को रियलाइज़ करेंगे और बहुत हार्मनी रहेगी, माना हमारे स्वीट रिलेशंस रहेंगे, प्रेम रहेगा आपस में। नहीं तो बात बढ़ते बढ़ते कई बार इतना ज़्यादा बिटर हो जाते हैं रिश्ते कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को रखना ही नहीं चाहते, फिर उनको ओल्ड एज होम में छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये स्थितियाँ होने लग जाती हैं। बिल्कुल दीदी। जहाँ तक ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात है, उसके लिए गुस्सा करते हैं, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ईगो में हम अपने आप को काफ़ी श्रेष्ठ समझते हैं, माना कि मेरे जैसा कोई नहीं। और फिर कहाँ भी हमें लगता है कि हम थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं तो हम उस चीज़ को कवर करने के लिए गुस्सा दिखाते हैं अपना, है ना जी। मानो मेरे से गलती हो गई तो हम नहीं मानेंगे अंदर से कि मेरे से गलती हो गई। अगर गलती हो गई है तो माना किसी तरह से वो कवर होनी चाहिए, मेरी गलती सामने नहीं आनी चाहिए जी। अगर मेरी गलती सामने आ गई तो मेरा नाम कम हो जाएगा या मैं कमज़ोर दिखूंगी जो भी है। तो फिर हम ये शुरू कर देते हैं, माना थोड़ा या तो ब्लेम गेम करेंगे, झूठ बोलेंगे या फिर ये गुस्सा करेंगे, उस चीज़ को किसी भी तरह से कवर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल दीदी। सिंपल सी चीज़ है, अगर हमसे गलती हो गई ना, ईगो में जाने की बजाय अगर हम सॉरी बोल देते हैं, बात वहीं ख़त्म हो जाती है और हम कोई छोटे नहीं हो जाते उससे। सही बात, उल्टा बड़े हो जाते हैं। हाँ, बल्कि और ही हम विश्वास जीतते हैं लोगों का जब हम अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि पता तो सबको चलता ही है। भले हम कितना भी छिपाने की कोशिश करें, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि पता चली जाता है कि भाई हाँ इन्होंने किया है। हाँ, इन्होंने किया है। जी दीदी, बहुत ही मैं कहूँ तो कलरफुल रहा है आज का एपिसोड, क्योंकि आपने एंगर को इतनी खूबसूरती से हमारे को सिंप्लीफाई करके दिखाया दीदी। एंड मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि हम इस जर्नी में, इस पूरे एंगर मैनेजमेंट के जर्नी में आपसे बहुत कुछ सीखने बाकी है, जिससे हम और भी रोशनी डालेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात,
एंगर, जिसको आज तक हम मानते आए कि हाँ गुस्सा तो नेचुरल है, गुस्सा आना तो नॉर्मल है, गुस्सा नहीं आएगा तो लोग काम कैसे करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमें समझेंगे नहीं, हमें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आज कितनी सरलता से हमें डॉक्टर सविता दीदी ने बताया कि अगर हमें एंगर को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है तो सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम खुद एक्चुअली में खुद को ही हार्म कर रहे हैं सबसे ज़्यादा एंगर करके। अगले एपिसोड में हम और भी चर्चा करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।